तो लास्ट क्लास हम लोग का ये करते करते मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, चार्जर मतलब कुछ हो गया था। तो आज दोबारा ये कंटिन्यू करता है। सबको एज्यूम मीन मेथड याद है ना? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? क्या एज्यूम मीन मेथड में किसी को भी प्रॉब्लम है? ये वाला सबका क्लियर है? नहीं। हाँ। एक्स आई से हाँ। क्या बनाया? डी आई बनाया। कैसे निकाला? एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज ए? एज्यूम मीन। कहाँ से लेगा हम लोग? एक्स आई से लेना है। तो जब एक्स आई से चूज करेगा, देखो 1 2 3 4 5, तो वैसे बात है मिडिल वाला कौन सा है? 550। तो वही मेरा एज्यूम मीन है। फिर क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करके देखना नहीं है, क्या करेगा? ऑब्वियसली ये तो जीरो होगा ही। अब क्लास हाइट कितना था? 20। तो नीचे का तरफ 20 ऐड करो, ऊपर का तरफ 20 20 20 सब्ट्रैक्ट करते जाओ। इनडायरेक्टली ऐड ही करना है पर माइनस में। कोई डाउट? क्लियर? तो सर वही कहानी, एफ आई डी आई निकालना है और ये फॉर्मूला लगाना है। अब जो थर्ड मेथड है, जो सीबीएसई को नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा के लिए हम बता रहा फटाफट, कैलकुलेशन बाद में देख लेना। इस डीआई को भी और छोटा करने वाला है। थर्ड मेथड में क्या कर रहा है? डीआई को और छोटा करेगा। अगर तुमको लगता है डीआई अभी भी थोड़ा, चलो यहाँ तो इजी है, पर मान लो डीआई में 28 आ जाता, इस टाइप का कुछ आता, तो तुमको लगता है अगर डीआई अभी भी थोड़ा टफ है, तो उसको और छोटा करना है। तो कैसे करेगा? यूआई बना के। कैसे? यूआई इक्वल टू डीआई डिवाइडेड बाई एच। इस बार क्लास हाइट भी डिवाइड कर देगा। तो तुम देख सकता है, जो मेरा डीआई निकला उसमें जस्ट एच डिवाइड किया, यानी कि 20। यहाँ पे क्लास हाइट 20 है, तो डिवाइडेड बाय, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं उतारा नहीं है, सेम क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय 20 कर दो, डिवाइडेड बाय 20 कर दो, डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20। ये तो आसान ही है। -2 -1 0 1 2, और कुछ नहीं है। चेक करो, कोई डाउट? कृष्णा, ये सीबीएसई के लिए नहीं है, सिर्फ सेवा देख लो। ठीक है कृष्णा? हाँ। उसके बाद सेम कहानी वापस क्या करेगा? एफ आई यू आई। अब ये दो को भूल जाओ। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? एफ आई इंटू यू आई। 12 इंटू 2 24, 14 1 जा -14, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। अब इसमें और थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। देखो ये 26 -24 2, -14 +2 -12। अब फॉर्मूला वही लगने वाला है। अच्छा, ऐसे मेंशन करना एच और ए क्या है। अब देखो सेम फॉर्मूला है, पहले क्या था? ए प्लस एफ आई डी आई था, अब एफ आई यू आई है। सिंस यहाँ पे डिवाइडेड बाई एच किया था, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी आई इक्वल टू बनेगा यू आई इंटू एच। तुम देख सकते हो डी आई बनेगा यू आई इंटू एच। तो जब डी आई को रिप्लेस किया गया, तो वो मल्टीप्लाइड बाई एच कॉमन आ गया, बिकॉज एच सब में मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, तो बस वो बाहर कॉमन आ गया और कुछ नहीं। एच बाहर कॉमन आ गया फॉर्मूला में। तो तुमको डिराइवेशन से मतलब नहीं है, बस याद रखना इस बार यू आई का जगह डी आई आ गया और इंटू एच बन गया। कोई डाउट? बाकी तुम देख सकते हैं आंसर सेम आया, और लास्ट में ऐसे कंक्लूजन लिखना। ठीक है कृष्णा? हाँ। आगे बढ़े। हाँ। अब देख सकता है एक्सरसाइज का बाकी तुम लोग में छोड़ेगा। नंबर 3 हम करवाएगा भाई, नंबर 3 हम करवाएगा। हम पहले खाली मीन मीडियन मोड करवा रहा है। 4 होमवर्क है, तुम लोग तुम्हारा खुद का है, कोई भी मेथड यूज करो, पर हम सजेस्ट करेगा हमेशा एज्यूम मीन करो, ठीक है ना? ओके। 5 हम बता देगा क्या करना है, ठीक है, ये हम बता देगा। 6 तुम्हारा है, 7 तुम्हारा करने का सेम मेथड है, बस डेसिमल है। 8 भी तुम्हारा करने का खुद का, 9 भी तुम्हारा करने का खुद का है, तुम लोग सबका। ठीक है, कोई डाउट? तो मेथड सेम है, नहीं सकेगा तो हमको बोलना कि सर एग्जाम के बाद करके भेजना, हर्षदुख हमको कल तक भेज देना, या आज रात तक जो भी है। ठीक है? क्या बोला भैया, एक बार रिपीट करो ये वापस में। होमवर्क्स तुम लोग हमको कल तक करके भेज देना। ठीक ठीक है? है। इस एक्सरसाइज का ना। हाँ, इस एक्सरसाइज जितना भी एक्सरसाइज होगा स्टार्ट कर देना। हम कोशिश करेंगे अभी खत्म हो जाए। देखो, अब देखो मोड, तो मोड हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैंने ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड क्या है? जिस भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही है। कोई डाउट? तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल आप चेंज नहीं कर सकते। एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। अब एक्चुअली ये सिंबल है क्या, ये एग्जांपल से पता चलेगा। एग्जांपल आओ फिर साथ साथ बताता हूँ। तो एग्जांपल 5 देखो दिया हुआ है, सी आई दिया हुआ और एफ आई दिया हुआ है, ठीक है।
एकदम छोटा छोटा वैल्यू है, टेंशन मत लो। इसमें एक ही फॉर्मूला और टेबल में कुछ ऐड नहीं करना है, अलग से कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। तो अगर बोलता ना फाइंड मीन एंड मोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन का जो टेबल बना है वही मोड का टेबल है, तुमको अलग से टेबल मत बनाना, ठीक है? अलग से कोई टेबल नहीं बनाना है, उसी टेबल का रेफरेंस लो। अब देखो हमको मालूम है जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा मोड वही लाई करेगा, हाँ या ना? करेगा। तो ऑब्जर्व करो यहाँ फ्रीक्वेंसी किसका हाईएस्ट है? 3 to 5 में। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3 और 5 का बीच में आना चाहिए, कोई डाउट? जो भी आंसर आएगा 3 और 5 के बीच में आना चाहिए, कोई डाउट? तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो हो गया जिसमें मोड का एक्चुअल वैल्यू लाई कर रहा है, दैट इज क्लास इंटरवल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एग्जाम में एमसीक्यू में हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं मॉडल क्लास का मदद से कि जो ऑप्शन है क्या वो मॉडल क्लास के अंदर लाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो सही है, और एक से ज्यादा है तब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो मॉडल क्लास क्या हो गया? जहां पे एक्चुअल मोड का वैल्यू लाई करता है, दैट मींस क्लास इंटरवल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट? डन? डन? हाँ। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसी को हम लोग नाम देता है F1। तो ऑब्वियसली उसका बाद वाला बन जाता है F2, उसका पहले वाला बन जाता है F0, 0 1 2। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी इज F1। देखो F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास मतलब उसका पीछे वाला, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास मतलब उसका बाद वाला। खत्म। कोई डाउट? तो देखो हियर मॉडल क्लास इज 3 to 5 बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। L का वैल्यू 3, ये रहा L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L कुछ नहीं है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये रहा L। अब तुमको F1 पता है, F0 पता है, F2 पता है, और एज भी तुमको पता है, क्या है एज? क्लास हाइट। तो 3 - 1 2। तो हमेशा ऐसा लिखना F0 F1 F2 लिखना, पहले 8 फिर 7 फिर 2। एक बार चेक कर लो कैसे वैल्यू निकाला, कोई डाउट? भैया हाँ, वो एज क्या हो गया? क्लास हाइट। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ। तो L का वैल्यू 3, H का वैल्यू 2। F1 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 7, F2 2। अब बस खाली बैठाना है, देखो L का जगह क्या बैठाया? 3। F1 - F0 मतलब 8 - 7। 2F1 मतलब 2 into 8 माइनस F0 मतलब 7 माइनस F2 मतलब 2 into H। ये इतना साइड से मत जाना, यहाँ से जाना, वो कंटिन्यू करना। तो 3 प्लस 8 - 7 1 होता है, 1 2 जा 2, 2 8 जा 16, 16 - 2 14, 14 - 7 7। बाकी आगे का कहानी तो तुम लोग जानता ही है। हम प्रेफर करता है रादर देन टेकिंग एलसीएम, इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर ऐड कर दो। चलो ये तो छोटा था इसलिए एलसीएम भी कोई भारी नहीं पड़ा, कोई डाउट? तो ये हो गया मेरा मॉड, कोई डाउट? और तुम देखो ये 3 और 5 का बीच में ही लाई कर रहा है। डन? क्लियर? हाँ। और लॉजिक भी यही बताता है, क्यों? देखो तुम 3 और 5 का बीच का अगर देखना चाहता है, तुम देखो 8 का इधर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत है, इधर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब कम है। तो ऑब्वियस बात है जो मोड का वैल्यू 3 का तरफ ही ज्यादा शिफ्ट होगा, बिकॉज उस तरफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। 1 से 3 में भी 7 है ना? तो लॉजिक यही बताता है कि मोड उसी तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 5 के बाद फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 2 2 1, तो हाई चांस है 4 5 आएगा ही नहीं। 3 का क्लोज ही होगा बिकॉज 7 और 8 माने 3 का बगल में 7 और 8 नंबर है ऑलरेडी। कोई डाउट? ठीक है ना? इसलिए फ्रीक्वेंसी 3 पॉइंट समथिंग आया। डन? कोई डाउट इतना तक किसी को? हम आगे बढ़े? हाँ। अब एक चीज बताता हूँ, सुनना अच्छे से, हाँ? ठीक है ना कुशल? हेलो कुशल। भैया हाँ, यार फिर से समझाइए ना। देख लो, कुछ नहीं है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड हम बोल रहे हैं, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। ये टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोला फाइंड मॉड। तो सबसे पहले निकाला मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तुम इसमें देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, इसलिए मॉडल क्लास 3 to 5। को डाउट? मॉडल क्लास क्या होता है? जहां पे एक्चुअल मोड का वैल्यू लाई करता है, ठीक है ना? मतलब आंसर तुम्हारा 3 और 5 का बीच में आने वाला है। अगर 5 से ज्यादा आया या 3 से कम आया तो तुम्हारा आंसर गलत है।
डन, ठीक है ना कुशल। उसके बाद हम लोग निकाला एच तो क्लास हाइट होता है, 3 और 1 का डिफरेंस, 3 - 1 2। एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 3 है। F1 होता है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हो गया मेरा F1। तो F0 होता है उसका ऊपर वाला, F2 होता है उसका नीचे वाला। अच्छा, बहुत सारा बुक में ऐसे भी सिंबल यूज करता है, F-1, F0, F1, बहुत बुक में हम देखा ये सिंबल यूज करता है। तो कोई बड़ा बात नहीं है अगर कोई टीचर ऐसे भी यूज करवाया, दोनों सही है। तो F1 हो गया मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 उसका ऊपर वाला, F2 उसका बाद वाला। बाकी कुछ नहीं। अब देखो ये सारा वैल्यूज इसमें बैठाया है और कैलकुलेशन किया है, देखो ठीक है। ठीक है भैया। अब कोई हमको एक चीज बता दो खाली, मान लो हम ये 7 का जगह 10 देता, ठीक है, तो बताओ मेरा मॉडल क्लास क्या होता, 1 2 3 होता, है ना, होता। हाँ F1 का होता। वैल्यू 10 होता, F2 का वैल्यू 8 हाँ होता। व्हाट अबाउट F0? 0 ही होता। हाँ, बिकॉज उसका पीछे जाओ मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, कोई डाउट। नहीं सिमिलरली अगर मान लो ये मेरा 12 होता तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता, होता। तो ये मॉडल क्लास होता, हम्म। तो ये F0, ये F1, एंड व्हाट अबाउट F2? 0। कुछ है ही नहीं, मतलब क्या उसका फ्रीक्वेंसी 0 है। डन। ठीक है भैया। ये बुक हाँ में है नहीं, आज तक आया नहीं ऐसा, बट हम बता दिया, बाई चांस अगर दे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डन। डन भैया। इसी इसी के साथ मोड खत्म। हम यही वाह एग्जांपल भैया कर वाह। रहा है। डन, सब सेम है। अब तो एक्सरसाइज में मोड और मीन दोनों निकाल दिया है, तो टेबल ऑब्वियस बात है, अलग तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। डन। ये क्या बोलते हैं, मीन में तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं ना वो दोनों में से। पर हम बोला ना एज्यूम मीन करो, नॉर्मल करेगा तो मल्टीप्लिकेशन टफ नहीं, होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है क्या कभी भी नहीं कि देता यही है, मेथड चलना है? ना ना, तुम्हारा ठीक मर्जी है। होता है। हाँ। दे दिया तो कोई उपाय नहीं है, नहीं दिया तो तुम्हारा चॉइस है, और हमेशा एज्यूम मीन ही करना, कैलकुलेशन इजी होगा। तो ट्राई करो एज्यूम मीन में ही हैबिट रखो, ठीक है ना। हाँ फिर बाद में अगर हम टेस्ट में देखेगा तुम अलग मेथड यूज करो तो हम फोड़ के रखेगा तुमको, हम की दे रहे हम सीधा। हम लास्ट ईयर भी बहुत लोगों को देखा है, ना चाहते हुए भी डायरेक्ट मेथड यूज करता है, पता नहीं क्या मजा आता है। बोला डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट क्यों करना जब एज्यूम मीन में थोड़ा आसान हो रहा है, फिर एग्जाम में रॉन्ग भी करके आता है आंसर ऊपर से। तो ये 1 2 3 सब होमवर्क हम बता देगा, 3 होमवर्क, 4 भी होमवर्क, 5 भी होमवर्क, 6 भी होमवर्क, सब होमवर्क है इसमें, ठीक है ना। थैंक यू भैया। वेलकम। अच्छा, एक चीज देखना, इस टाइप का क्लास इंटरवल को बोलता है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तुम देख सकता है 0 से 10 है, फिर 10 के बाद वापस 10 से ही शुरू हुआ है, नहीं हुआ। हम्म। बट जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29। इसको बोलता है डिसकंटिन्यूअस का क्लास इंटरवल, जो मीन में है, ऑब्वियसली मोड में भी दे सकता है। तो हम बता देगा डिसकंटिन्यूअस को कैसे करता है, बाकी फॉर्मूला सेम लगने वाला है। तो इसलिए मीन वाला में छोड़ दिया था वो क्वेश्चन तुम लोग के लिए, मतलब हम करवाएगा बोल के छोड़ा था। तो अभी हम सारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का ही कर रहा है, ठीक है ना। अब तो मीडियन, ये तो हम ऑलरेडी बता चुका था। हम्म। ये एक देख लो एग्जांपल, ये मार्क्स ऑप्टेन दिया हुआ है इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसमें क्लास इंटरवल नहीं है तो वो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, n/n/2, ठीक है ना, n/2 and n/2 प्लस 1 जो भी है। अब तो n का वैल्यू क्या 100 है, इवन हुआ, इवन में क्या लगता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, है ना। ये तो ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला चेक करो, है ना, यही है फॉर्मूला क्या चीज का? मीडियन का, हाँ। क्योंकि इवन है तो यही फॉर्मूला लगता है। उससे पहले हम्म। हमको सीएफ बता देता है, सीएफ क्या है, सीएफ नहीं बताया। तो व्हाइट बोर्ड में आओ।
CF कुछ नहीं है, बस काउंटिंग है। हाँ, हम एक एग्जांपल से समझाता है। हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं यार ना, मीडियन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हाँ, हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। कभी कभी व्हाइट बोर्ड को क्या हो जाता है, उनको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, इतना तक जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग टेबल बनाएगा तो टेबल कुछ इस तरह से करेगा ना। 1 कितना बार है? 2 बार। 2 2 कितना बार है? 2 बार। 2 बार। 4 कितना बार है? 1 बार। 1 6 3 3 बार। 7 2 2 8 1 9 नहीं दिख रहा। है नहीं। 11 एक बार, 13 4 बार। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अब हम काउंट करना चाहता है, तो टोटल कितना काउंट करके बताओ। फटाफट। 14 14 है। तो CF क्या होता है? जस्ट काउंटिंग। तो 1 कितना है? 2 है ना। अब वापिस स्टार्टिंग से 2 तक कितना है? 4 स्टार्टिंग से 4 तक कितना है? 5 स्टार्टिंग से 6 तक कितना है? 8 तो यानी ये जो CF है ना, ये स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से काउंट हो रहा है। फिलहाल हम लोग असेंडिंग ऑर्डर है तो स्टार्टिंग से काउंट कर रहा है। पर इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू 1 तक कितना है, लेस देन और इक्वल टू 2 तक कितना है, लेस देन और इक्वल टू 3 तक कितना है, लेस देन और इक्वल टू 6 तक कितना है। अगर इसमें CI ऐसे बैठाएगा तो ऐसा है, अप टू 1, अप टू 2, अप टू 3। ये दिखाने का जरूरत नहीं है, हम बस बोल रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब ये तो चलो हम यहाँ दिखा दिया। तुम लोग को क्या करना है, पहला वाला सेम बैठाओ। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 3 8, बस काउंटिंग ही कर रहा है। 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 14। तो ये टोटल भी आ गया, तुमको पता भी चल गया, सही है। तो ये हो गया CF। कोई डाउट? समझा? भैया CF को फिर से समझा दोगे? CF जस्ट काउंटिंग है, इसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐड करते जा रहा है, जस्ट ऐड कर रहा है। 1 अप टू स्टार्टिंग से लेके 1 तक कितना नंबर है? 2। 2 स्टार्टिंग से लेके 2 तक कितना नंबर है? 4 स्टार्टिंग से लेके 4 तक कितना है? 5 तो देखो 2 + 2 4, फिर 4 को बाद वाला से काउंट किया, 5 को बाद वाला से ऐड करा है। स्टार्टिंग से 6 तक 8, 7 तक 9, 8 हाँ तक 10। ठीक है ना। ठीक है। हम इसमें 8 ऐड करना भूलिए ना। ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 15 होगा। ठीक है। तो CF में कोई डाउट? काउंटिंग किया। अच्छा, अब देखो 15 मतलब क्या है? एन ऑड है, तो क्या होगा फॉर्मूला? 15 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। कोई डाउट है ना, विच इज 8th ऑब्जर्वेशन। कोई प्रॉब्लम है ना? हेलो, ठीक है ना। हाँ भैया। अब यहाँ से 8 ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 है। बट एग्जाम में ये तो दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है ना, है ना। हाँ अब देखो, तो हम लोग को यहाँ से CF देखना पड़ेगा, वही काउंटिंग है। तो तुम देखो 8 कहाँ पे है? 6 में। तो पिछली 6। मान लो आंसर अगर 7th आता तो भी हम क्या लेता? 7th किससे छोटा है? 8 से ना। 8 से। मतलब 5 से लेके जब 8 तक तुम काउंट कर रहे हो, उसका भी 6 6 6 तो है ना। कहने का मतलब यह है, तुम 5वां से लेके 8वां तक जब जा रहा है, उसका बीच में कितना है? 5वां से 8वां तक बीच में 6 तो है ना। दैट मीन्स ये काउंटिंग क्या बता रहा है?
मेरा व्हाइट बोर्ड। काउंटिंग क्या बताया देखो, जब 2 से 4 बनाना तो ये 2 से 4 का बीच में 2 ही काउंट हो रहा है, 4 से का 5 5 का बीच में ये 4 ही है, 5 से 8 का बीच में ये 6 ही है। तो अगर 5 और 6 का बीच में भी कोई नंबर आता तो भी आंसर क्या होता, 6 होता। कोई डाउट? तो हम लोग तो अगर नहीं होगा तो हम लोग साइड में रफ टेबल तो बना सकते हैं ना, वो ऊपर वाला जैसे। उतना कितना करेगा, तुम छोटा छोटा नंबर लिया, एग्जाम में तो बड़ा बड़ा नंबर भी दे सकता है, 10 दे दिया, तो 12 दे दिया, ठीक है। तुम्हारे लिखते फिरेगा। कुछ नहीं करना, सीएफ ही ढूंढना है तुमको, तुमको सीएफ में देखना है कि 7 5 और 8 का बीच में, मतलब जो भी सीएफ जो भी नंबर आएगा ना उसका ऊपर वाला जो सीएफ है वही आंसर है। तुमको ऐसे सोचना है, जो भी मीडियन वैल्यू आएगा उसका ऊपर वाला सीएफ देखो, 7 आया, 7 का ऊपर सीएफ कौन सा, 8, यानी कि आंसर ये है। गुड आउट। और ये लास्ट ईयर सेवा में 4 मार्क में डाला था, और आई थिंक इसको भी आउट ऑफ सिलेबस बोला गया था, पर क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है कृष्णा? ना ना, तो अगर तुम लोग एग्जाम्पल नहीं करेगा तो इसमें किसका गलती? स्टूडेंट। बस, चलो तो इसको ही देख लेते हैं एक बार। हम अरे याद रखना, हम जो सीएफ निकाला है वो असेंडिंग ऑर्डर में निकाला है, तुम चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकता है, पर हम लोग उसमें जाएगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बोलता नहीं है कि कौन सा से करना है, ठीक है ना। हम लोग असेंडिंग को ही फॉलो करता है। तो मान लो इस सीएफ को लेस देन सीएफ भी बोला जाता है, ठीक है ना, पर हम लोग सिंपली सीएफ लिखेगा बिकॉज हम लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला वाला सेम रहेगा 6, दूसरा वाला 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 24 कितना होगा, 50, 50 प्लस 28 78, 93, 97, 97, 99, 99 100। प्लस 1 200, और तुम देख सकता टोटल 100 है तो तुम्हारा सही हुआ है। कोई डाउट? अब ऑब्वियसली पता 100 इवन है तो क्या होगा, 100/2 एंड 100/2 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? ये तो है ना, मतलब 50 और 51 ऑब्जर्वेशन, 51 ऑब्जर्वेशन, तो 50 और 51 देखो, ऑब्जर्व करो ये 50 है और 51 इसका बीच में है ना, तो तुम हाँ। ऐसे सोचो 50वां में तो 28 है, पर 51 में 28 नहीं है, 51 तो यहाँ आ गया, तो इसमें कौन सा है, 29 है, बिकॉज 51 का ऊपर वाला सीएफ कौन है, 78। समझ रहा है, 50 तो एग्जैक्टली में आ गया, चलो अच्छा बात है। तो 51 का ऊपर वाला कौन सा है, 78 है, यानी कि 29, यानी कि 28 प्लस 29/2 जो कि 28.5 होगा। समझा? देखो ये टेबल बना दिया, तो 28 प्लस 29/2, तो 50th ऑब्जर्वेशन 28 बिकॉज एग्जैक्टली उस पॉइंट में आ गया, एंड पॉइंट में, तो 50th में 28 है। जैसे 50 के बाद 51 ऑब्जर्वेशन में गया, मतलब 29 29 29 ऐसे चालू हो गया था, ठीक है ना। अगर लिख के समझाए 20, व्हाइट बोर्ड में आता जाता बेहतर, लिख के अगर समझाए तो कुछ ऐसा होगा देखो, 28 28 28 29 29 29 जा रहा है, तो ये 28 था मेरा 50th ऑब्जर्वेशन, और ये 29 था 51st ऑब्जर्वेशन। तो सिंस ये एंडिंग था इसलिए 50 आ गया सीएफ में। इसके बाद सीधा 78 तक है, तो मतलब जो भी 51 आएगा उसका वाला सीएफ 78 है जो कि 29 होगा। कोई डाउट? मतलब 50 के बाद से 78 तक 29 ही है, इसलिए इसका बीच में कुछ भी आओ हम लोग 29 लेगा। कोई डाउट? समझा? समझा? आगे हाँ, बढ़े। ये रिपीट करना, हाँ, फिर से बोलो ना। तुम काउंटिंग नंबर के हिसाब से सोचो ना। अगर दूसरा एग्जांपल ले, सपोज 12 12 13 13 13, अगर ये मेरा 10वां ऑब्जर्वेशन है
तो ये क्या होगा, 11वां होगा। हाँ मान लो 12 में 10 था, मेरा 13 5 है, तो इसमें CF 15 आएगा। ये CF है, ठीक है ना। तो मतलब 12 से 13 का बीच में कितना 13 है, 5 13 हुआ है नहीं हुआ। कहने का हाँ मतलब तो यही हुआ ना। फिर शायद 14 आ सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो जब 14 जाएगा, वो 14 का पोजीशन कितना होगा, 12 13 14 15 16, है ना। अब उसमें हाँ डिपेंड भैया। करेगा कितना 14 है, वो भाड़ में जाओ। तो कहने का मतलब ये है, अगर 10वां ऑब्जर्वेशन आया तो वो तो 12 ही है। जैसे 11वां आया, वो कौन सा हो गया, 13, 13 ऑब्जर्व 13 मतलब। तो यानी कि 10 और 15 का बीच में अगर कोई भी नंबर आता है, तो उसके लिए हम लोग 13 ही पकड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक यही बोल रहा है, जो भी तुम्हारा आंसर आता है, उससे बड़ा CF का वैल्यू देखो। जैसे 11 आया, तो 11 से बड़ा CF कौन है, 15 है ना। तो वही तुम्हारा आंसर है। जब 10 आया, तो 10 वाला तो CF 12, 10 वाला तो 12 ही है। पर जैसे 11 आया, तो 11 से बड़ा CF 15 है। कोई डाउट, तुमको वही देखना है, जो भी आंसर आया उससे बड़ा वाला CF कौन सा है। ठीक है। ठीक है भैया। ये वाला एग्जांपल नोट्स में नहीं है, ये हम बुक से समझाया था, तो तुम लोग ऐड कर लेना। डन। ओके। हाँ अब देखो CI वाला। अब देखो, हम लोग मालूम है मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, है ना। आया ना। अब तो CI गिवन है, FI गिवन है, CF निकाल लिया। इस CF में कोई प्रॉब्लम देखो, 4 का 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, और 56 प्लस 8 64, आई थिंक 64, 64 प्लस 4 68। कोई डाउट। क्या CF वापस निकाल के दिखाना है हमको, निकाल के दिखाना है। हेलो हेलो। नहीं। अब पहले हम लोग क्या करेगा, मिडिल वैल्यू निकालेगा वही। अगर इसमें इवन ऑड मत देखना, इसमें सीधा n/2 निकालो। इसमें इवन ऑड मत देखना। n/2 क्या होगा, 68/2 कितना होता है, 34। तो तुमको ये ढूंढना है, हाँ 34 से बड़ा CF कौन सा है। तो 34 तो यहाँ है ना। तो मतलब 22 से 42 का बीच यही क्लास इंटरवल है ना। कहने का मतलब वही है। तो 34 भैया, से बड़ा, एक दिखते है क्या? ओह सॉरी, अब दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो फिर से हम बोल रहा है n/2 निकाला, इसमें इवन ऑड मत देखना। हाँ, इस पार्ट में इवन ऑड मत देखना, क्लास इंटरवल में 34 आया। अब 34 से बड़ा CF 42 है, मतलब मेरा मीडियन क्लास हो गया ये। कहने का मतलब है अब मीडियन का वैल्यू इसमें लाई करेगा, क्योंकि हम वही अभी वही कॉन्सेप्ट है, 22 से 42 का बीच में यही है, 125 से 145। क्यों 22वां नंबर पे 125 है, तो 22 के बाद वाला में 125 के बाद नंबर है। तो 34 जब आया, उससे बड़ा CF ही देखना है, या तो बराबर या तो बड़ा। तो 34 से बड़ा CF 42 है, यानी कि मेरा मीडियन क्लास ये हो गया। तो तुम देखो वही लिखा है, n/2 is 34, so CF greater than 34 is 42, तो therefore मीडियन क्लास इज ये। गुड आउट। मीडियन क्लास कैसे निकाला, यानी कि अब मीडियन का वैल्यू इसमें लाई करेगा, 145 से छोटा, 125 से बड़ा। लोअर लिमिट सेम, L is 125, H is 20। चेक कर लो, H क्लास हाइट है। अब F क्या होता है, F होता है देखो, F is the frequency of मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या 20 है, और CF होता है उसका प्रीवियस मीडियन क्लास का, यानी कि उसका ऊपर वाला का, यानी कि 22। F हो गया मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, CF हो गया उसका ऊपर वाला, 42 नहीं, उसका ऊपर वाला यानी कि 22। तो देखो 22 लिखा है। हम रिपीट करता है, F मेरा क्या हो गया, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, CF क्या होगा, उसका ऊपर वाला, देखो वही लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब उसका पहले वाला, यानी कि 22। कोई डाउट, ध्यान रहेगा। ठीक है। हाँ भैया। अब स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, 20 का जगह F का वैल्यू 42 ले लेता है, ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान रखना। तुमको फ्रीक्वेंसी 20 ही लेना है, 42 नहीं लेना है, और CF में 22 लेना है, 13 नहीं लेना है, ध्यान रखना।
तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसका ऊपर वाला CF है फॉर्मूला में। देखो L का जगह 125, N/2 का जगह 34, CF का जगह 22, F का जगह 20, H का जगह 20। लकीली वैल्यू सेम है, कट गया। तो 34 माइनस 22 12, 125 प्लस 12 137, खत्म। नोट CF कैन आल्सो बी एडेड फ्रॉम लास्ट CI टू फर्स्ट CI, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो एक बार देखो मीडियन में कोई डाउट किसी को भी? ठीक है ना मीडियन का? हाँ हाँ तो फॉर्मली मीन मीडियन मोड यही है। अब हम बता रहे हैं क्लास इंटर वो कैसे किया जाता है। अब कभी कभी अच्छा इसमें बाद में आता है, पहले हम क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अच्छा डिसकंटिन्यूअस देख लो, हमें ऑलरेडी एग्जांपल दिया, क्या ये डिसकंटिन्यूअस है ना? अब तुम ये देखो है 9 से 10 का बीच कितना का फर्क है? एक। हम आधा इसमें इसको देते हैं, आधा इसको देते हैं, बराबर में आ जाएगा। मतलब 0.5 इसमें ऐड करो तो 0.5 इसमें 1/2। माइनस करो, तो देखो 9.5 और 9.5 हो गया ना। हम्म। यानी कि क्या करा, जितना भी डिफरेंस है, यूजुअली एक का ही होता है 99% केसेस में, कभी हम देखा नहीं दो का डिफरेंस आया है। हम दो का डिफरेंस का भी एग्जांपल देगा। तुम ये देखो यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, दोनों का डिफरेंस एक है, तो कुछ नहीं करना, आराम से 0.5 अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, डन। जैसे अगर यहाँ देखेगा, ये एक्चुअली था वो क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद, एक्सरसाइज 14.1 का 5 किया है, हम दिखा रहे हैं। तुम लोग बुक में शायद 13.1 भी हो सकता है, आई डोंट नो, ये ओल्ड सिलेबस न्यू है या ओल्ड है? न्यू सिलेबस ही है, ठीक है चलो। ये देखो, क्या ये डिसकंटिन्यूअस है ना? हाँ क्या कुछ नहीं करना, क्या करना, तुम बस लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करो पहले, सॉरी अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो सब में। ये 52.5, ये 55.5, ये 58.5, ये 61.5 और ये 64.5। कोई प्रॉब्लम? कर लिया? अब कुछ नहीं सोचना है, यहाँ जो है वो भी तो यही आएगा ना, तभी तो कंटिन्यूअस बनेगा। तो जब 53 में 0.5 माइनस होता है तो यही बन रहा है, तो तुमको 0.5 माइनस करके नहीं देखना है। जो यहाँ आया वही अगला वाला का लोअर लिमिट बन रहा है, जो यहाँ आया वही अगला वाला का लोअर लिमिट बन रहा है, जो यहाँ आया वो नेक्स्ट वाला का लोअर लिमिट बन रहा है। कोई डाउट? जो यहाँ आया वो नेक्स्ट वाला का लोअर लिमिट बन रहा है, बस फर्क इसमें इसमें तुमको माइनस करना पड़ेगा 49.5। तो देखो कंटिन्यूअस बन चुका। अब ये हो गया तुम्हारा नया CI, अब तुमको इसको लेके कंटिन्यू करना है। बाकी नॉर्मल मीन जैसे निकालता वैसे ही निकाला। देखो CI पता है, FI पता है, XI पता है, चेक कर लो। फिर DI निकाला कैसे, एज्यूम इन 1 2 3 4 5, तो बीच वाला हो गया 57, तो ये 0। अब क्लास साइड देखिएगा तो क्लास साइड कितना है इसमें बताओ, 3 3 का फर्क है ना, है ना? देखो 3 3 का फर्क है, हाँ तो बस 3 6 माइनस 3 माइनस 6। हम इसको UI मेथड से कर दिया क्योंकि उस समय UI था सिलेबस में, तुम लोग DI से कर लेना, डन। अब देखो UI इसलिए क्या, बिकॉज 15 110 135 को माथा मारेगा, तो ये सिंपल हो गया था, इसमें मल्टीप्लिकेशन आसान हुआ। पर डोंट वरी, हमको नहीं लगता CBSE इस टाइप का देगा एग्जाम में, वो लोग वैल्यू ऐसा देगा जो एज्यूम मीन मेथड से हो रहा हो। बाकी देखो टिट्टो फॉर्मूला लगाया, ये हम कैलकुलेशन नहीं करने वाला। बस डिसकंटिन्यूअस समझ गया ना कैसे किया कंटिन्यूअस में? किसी को इसमें डाउट? नहीं तो कैलकुलेशन पार्ट होमवर्क। हम एक एग्जांपल और ले लेता है ताकि उनको समझ में आए डिसकंटिन्यूअस का। मान लो मैं ऐसे देता 0 से 2, 4 से 6, 8 से 10, 12 से 14। अब इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो कितना का फर्क है दोनों में? बोर्ड दिखा दी। कितना का फर्क है दोनों में बताओ इस बार?
2 से 4 में कितना का फर्क आया? 2 का तो मतलब हम क्या करेगा, अपर लिमिट में +1 ऐड करेगा और लोअर लिमिट में, -1। तो ये क्या बनेगा? अब ऑब्वियसली 0 का पीछे तो नहीं जा सकता, तो 0 का 0 ही रहेगा। हाँ, 0 तो हाँ पीछे जा ही नहीं सकता माइनस करके, नेगेटिव नहीं होता क्लास इंटरवल। तो 0 to 3, पर ये क्या बनेगा? 3 to 7, 7 to 11। अभी देखो ये कंटिन्यू हो रहा है, ये सेम आ रहा है, तुमको बस अपर लिमिट में ऐड करो। अब 11 इधर आ गया, 15, तुमको खाली अपर लिमिट ही ऐड करते जाना है, लोअर लिमिट तो यहाँ से सेम ही आ रहा है। डन। और इसका क्लास साइज 4 ही है, इसको स्किप करना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिकॉज पीछे तो जा ही नहीं सकता। डन। क्लास साइज 4 ही होगा इसका वैल्यू, इसको मत देखना क्लास साइज के लिए, ओवरऑल देखना, क्लास साइज 4 है। कोई डाउट? सबको क्लियर? ठीक है ना? हाँ। ये देखो 14.3 का भी एक करवाया, मीडियन वाला भी हम, कहानी सेम है। ऑब्वियसली एक एक का ही फर्क आता है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे पहले सब में 0.5 ऐड है, देखो सब में 0.5 ऐड हो गया। और बाकी लोअर लिमिट के लिए देखो ये कॉमन, ये बस यहाँ रिप्लेस हुआ है, देखो। और पहला वाला में तुमको माइनस करके देखना पड़ेगा। डन। फिर एफ आई निकालने का तरीका सेम है, सी एफ निकालने का तरीका सेम है, पूरा सम सेम है। देखो n/2 20, 20 से बड़ा सी एफ 29 है। तो मेरा क्लास इंटरवल क्या बना, ये रहा, पुराना वाला को भूल जाना। ठीक है, ये एग्जाम में मत लिखना, ये तो हम शायद दिखाने के लिए समझाया था। एग्जाम में सीधा इसी से स्टार्ट करना, डेसिमल वाला से। कंटिन्यूस वाला मत लिखना, अगर लिखना है तो लिख देना कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल एंड कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, वैसे मेंशन करना अगर तुमको लिखना है तो। बाकी कहानी सेम है। इसने एरर किया, हाँ। अच्छा, मीडियम क्लास का कोई इशू नहीं है, पर एल का वैल्यू लेगा तो वो लेना पड़ेगा। मीडियम क्लास तो यही है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर मीडियम क्लास ये सब निकालने देता है, उसके लिए तुमको इससे मतलब ही नहीं है, तुमको खाली n/2 से मतलब है। फिर देख लेना कौन सा आया, उसी से तुमको पता चलेगा मीडियम क्लास क्या है। एंटायर सबको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, अनलेस तुमको मीडियन का वैल्यू निकालने ना दिया हो। अगर तुमको सिर्फ मीडियन क्लास पूछ रहा है, तो खाली पहले निकाल लो जो कौन सा क्लास इंटरवल है, और उसी में डेसिमल का चेंज लाओ। सब में लाके टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये याद रखना। तो सम सॉल्व कर लेना खुद से। ये तो मीन निकाला होगा। इसमें आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबरिंग देना भूल गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्या बोला है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket of allowance of a locality, the mean pocket is 18, find the missing frequency। इनडायरेक्टली एक टेबल है, टेबल का तुमको मीन दे दिया है, कितना? 18। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है, यूजुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में आता है बहुत। तो यहाँ देखो, CI FI XI DI, याद रखना जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा, हमेशा एज्यूम इन ही लगाना, उसमें डायरेक्ट मेथड का भी मत जाना, डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। अब तो पहले पहले XI निकाला, 11 और 13 का बीच में 12 होता है, क्लास साइज 2 है, तो दो दो ऐड हो गया, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, दो दो ऐड किया। इसमें कोई डाउट? XI कैसे निकाला एक बार चेक करो, किसी को XI में डाउट? ठीक है ना? किसी को XI में डाउट? नहीं। अब इसमें XI में मिडिल वैल्यू बताओ कौन सा है, देख के पता चल रहा 18 है, 18। तो एज्यूम इन मेरा क्या हो गया? 18। तो ऑब्वियसली 0, और सिंस क्लास साइज 2 था तो 2 4 6 -2 -4 -6, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब बस मल्टीप्लाई FIDI, 7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 9 2 जा -18, 13 0 जा 0, 2F जा 2F, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। अब 2F को छोड़ के सारा ऐड करो, 42 24 18 20 24। जब ऐड करेगा तुमको पता चलेगा -40 आ रहा है, और प्लस 2F एज इट इज रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम देखो 20 + 24 44, 44 से 42 गया, कितना बचा? 2। डन। अब तो ये 24 और ये
18 कितना होता है 42 ही होता है, और 42 से 2 गया तो 40 बचा, -40। कैलकुलेशन तुम लोगों को करना, फिर से बोल रहा है, हम फिर से रिपीट करते रहो। ये 44 हुआ, 44 से 42 गया 2, जब इन दोनों को ऐड करेगा ये बनेगा -42 अगेन, तो -42 से 2 गया तो -40 गुड आउट, और प्लस 2f एज इट इज रखेगा बिकॉज वेरिएबल ऐड नहीं होता। अब बस फॉर्मूला में बैठाना है, वी नो दैट मीन इज 18 a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। 18 हम यहाँ करके दिखाते हैं, 18 प्लस, इसका हैंडराइटिंग बहुत खराब है ना, 18 -40 प्लस 2f बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई भी तुमको निकालना पड़ेगा, तो इन सबको प्लस क्या देखो, खाली f को छोड़ के सबको प्लस किया, तो क्या बना 44 प्लस f, तो ये बन गया 44 प्लस f। अब तुम ऑब्जर्व करेगा 18 और 18 कट ही गया, बिकॉज उधर ले जाते माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा -40 प्लस 2f बाई 44 प्लस f इक्वल 0। कोई डाउट? अब जब ये एज ए होल यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाइड होने से 0 ही होता है, तो क्या बचेगा -40 प्लस 2f इक्वल 0, सो 2f इक्वल 40, सो f इक्वल 20। चेक करो, रेज्यूमिंग मेथड का वजह से ये थोड़ा आसान हो गया, समेशन एफ आई डी आई थोड़ा सिंपल वैल्यू निकला। तुम डायरेक्ट मेथड लगाता बहुत खतरनाक वैल्यू निकलता, कैलकुलेशन होने का चांस होता है। कोई डाउट? एक बार चेक करो किसी को भी, इसमें मिसिंग टर्म वाला नहीं ज्यादा भैया। आता है यार, हाई चांस है एग्जाम में मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। किसी को डाउट? आगे बढ़े, नहीं भैया। हाँ हमको बाद में करके भेजना सब लोग। अच्छा क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन हम खुद से बना दिया, हाँ थोड़ा सा, नहीं ये मीडियन वाला है क्या, हम खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन का है। ठीक है बता रहा है, ये देखो, अब मीडियन वाला एक एक्स वाई वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम कहानी, क्वेश्चन में मीडियन बोल दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम निकाल के दिखाता है, कौन सा क्वेश्चन 2 है, एग्जाम्पल 2 है क्या? अच्छा बेटा मीडियन पहुंचा ही नहीं क्या? उफ, ये देखो तुमको मीडियन दिया हुआ है 28.5, बोल रहा फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, तो ये जो मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, साथ साथ तुम देखना टोटल भी दिया हुआ है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें टोटल नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है, कारण है, जब लास्ट टाइम टोटल नहीं दिया था बिकॉज एक वेरिएबल था, इस बार 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन का जरूर जो प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो देखो पहले सी एफ निकाला कैसे, 5 का 5 बैठाया, 5 प्लस एक्स को 5 प्लस एक्स लिखा, ठीक है, 5 प्लस 20 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमको मालूम है इसका सम 60 क्वेश्चन में गिवन है, पर अगर ऐसे सम करेगा तो क्या आएगा देखो, 45 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 15 विच इज, अच्छा ये तो निकाल लिया, विच इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो कि 60 है, तो यहाँ से तुमको पहला इक्वेशन मिल गया एक्स प्लस वाई को 15। कोई डाउट? एक बार चेक करो, यहाँ से तुमको पहला इक्वेशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन तुमको मीडियन का फॉर्मूला से मिलेगा, फिर एलिमिनेशन लगाओ सब्सटीट्यूशन लगाओ, तुम्हारा चॉइस है। मीन में भी ऐसा कर सकता था, फाइंड एक्स एंड वाई, वही हम बोल रहे हैं, अगर मीन में भी फाइंड एक्स एंड वाई होता ऊपर वाला क्वेश्चन में, तो क्या करता, ये इक्वल टू समथिंग दिया हुआ रहता, ताकि यहाँ से एक इक्वेशन बने, फिर यहाँ से या तो वैल्यू निकल जाएगा या तो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब देखो मीडियन 28.5 गिवन है, और हमको मालूम है मीडियन कहाँ लाई करता है, मीडियन क्लास में,
तो तुम देखो 28.5 किसका बीच में है? 20 और 30 का बीच में, हाँ या ना? है ना? इस बार n/2 का सहारा नहीं लेगा बिकॉज ये एक्स वाई अननोन है, तो इस बार मीडियन क्लास का सहारा लेगा। हमको मीडियन का वैल्यू क्या बोला? 28.5। तो 28.5 किसका बीच में लाई कर रहा है? 20 और 30 का बीच में लाई करता है, कोई डाउट? ठीक है ना हर्ष केसर? हाँ अगर 28.5 इसका बीच में लाई कर रहा है मतलब मीडियन क्लास यही होगा ना। मीडियन क्लास क्या होता है? जहां पे हाँ एक्चुअल वैल्यू लाई करता है, ठीक है। तो इस बार n/2 का सहारा नहीं ले सकता, सो मीडियन क्लास हमको मिल गया। तो यहाँ से l का वैल्यू मिल गया। f क्या होगा? मिडिल क्लास का फ्रीक्वेंसी, यानी कि 20। और cf क्या होगा? 5 प्लस एक्स, ऊपर वाला। तो देखो f20 cf 5 प्लस एक्स। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला देखो। मीडियन का जगह 28.5 बैठाया, l का जगह 20 बैठाया, n/2 का जगह 30 बैठाया बिकॉज टोटल 60 दिया हुआ था। cf का जगह 5 प्लस एक्स, याद रखना ब्रैकेट में आएगा बिकॉज 5 प्लस एक्स एज ए होल है। बहुत स्टूडेंट ये ब्रैकेट देना भूल जाता है, उसका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। और एज का जगह 10 आया, एफ का जगह 20। अब ब्रैकेट हटाओ। अच्छा, ये 20 इधर जाके माइनस होगा तो क्या बनेगा? 8.5 बनेगा। और हाँ 30 माइनस 5 25, माइनस प्लस माइनस एक्स, कोई डाउट? 2 8.5 17, यहाँ से एक्स निकल गया। लकीली इक्वेशन नहीं बना। इक्वेशन तब बनता जब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आ जाता, और बनता तो बनता, कोई बात नहीं, हम लोग एलिमिनेशन लगाता। पर डायरेक्ट एक्स का वैल्यू आ गया तो बस इसमें पुट करो, वाई आ गया, कोई डाउट? ये सेम केस मीन में भी हो सकता है, याद रखना। सेम सिचुएशन मीन का भी हो सकता है एक्स वाई में। एक इक्वेशन टोटल फ्रीक्वेंसी और एक इक्वेशन या वैल्यू मीन से निकल जाएगा। ज्यादातर केस में इक्वेशन नहीं बनता है। डन, आगे बढ़े। अच्छा, मोड का क्वेश्चन हाँ एक्सरसाइज में था नहीं एक्स वाई का, तो हम खुद बना दिया। देखो ये टेबल है, एग्जांपल से बनाया। गिवन मोड 52 और समेशन एफ आई 30, ठीक है। सेम कहानी। अब फिर से वही कहानी, यहाँ पे हमको पता नहीं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा और हमको एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग किसका सहारा लेगा? मोड का सहारा। तो मोड 52 है और 52 इसका बीच में लाई कर रहा है 40 से 55, यानी कि मॉडल क्लास क्या होगा? 40 से 55, कोई डाउट? मॉडल क्लास वही होता है जहां पे मोड लाई करता है, ठीक है ना। तो हम लोग को अगर वैल्यू पता है ना, तब मीडियन क्लास या मॉडल क्लास का टेंशन ही नहीं है, वो तो वैल्यू से ही पता चल गया। डन, ठीक है ना। हाँ तो ये हो ठीक है। गया मॉडल क्लास, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। एंड लकीली तुम देख सकता है, ऑब्वियस सा बात है, अगर F0 F1 F2 में y नहीं आया है तो ऑब्वियस सा बात है जब इसको सॉल्व करेगा एक्स वाई नहीं आने वाला, सीधा x का वैल्यू निकल जाएगा। किस्मत अच्छा। और टोटल 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करेगा इसको प्लस। तो सबको प्लस किया तो 18 प्लस एक्स प्लस वाई आया। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 12, एक इक्वेशन बन गया। लकीली यहाँ इक्वेशन नहीं बनेगा, बस बैठा ना। देखो मोड का जगह 52, l का जगह 40, f1 का जगह x, f0 का जगह 3, 2f1 मतलब 2x, f0 का जगह 3, f2 का जगह 6। अब ये इंटू 15, कुछ कटने वाला नहीं है तो 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 40 इधर लाया तो 12 बन गया, ठीक है। 52 माइनस 40 12, तो 15 इंटू एक्स 15x, 15 इंटू 3 45। ना कुछ कॉमन आ रहा ना कुछ कट रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बहुत डायरेक्ट कर दिया आई थिंक सो। क्या बनेगा? 24x माइनस 12 9 कितना होता है? 108 होता है, हाँ इक्वल टू हाँ 15x माइनस 45। 15 इधर आएगा, 24 माइनस 15 9 ही होता है, तो 9x इक्वल टू 108 से 45 गया तो 63 ही होता है। सो x इक्वल टू 7, चेक करो, कोई डाउट? और जैसे x निकल गया तो y भी निकल गया। डन, समझ गया फाइंड x एंड y कैसे निकाला? समझ गया। ये क्या क्वेश्चन किया हम? ये आई थिंक हम, ओ हाँ, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में CF दिया रहता है। देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3, ये देखो, ये पता चला बिलो 20। बिलो 20 मतलब क्या? 0 से 20
2 है, 0 से 25 6 है, 0 से 30 24 है, और तुमको पता चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये क्या है, CF ही तो है, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता, वो रैंडम होता है ना? डन। तो जब इसमें क्लास इंटरवल बनाएगा, ऑब्वियस बात है, पहला तो 0 से 20 होगा, उसका देखो क्या 20 से 25 होगा। हम शेयर टाइप करना भूल जाते ना, बोला करो एक बार फिर से देखो। इस बार ऐसा दिया हुआ बिलो 20 मतलब लेस देन 20, एक ही कहानी है, लेस देन बोलो बिलो बोलो। तो बिलो 20 मतलब 0 से 20, बिलो 25 मतलब 0 से 25, बिलो 30 मतलब 0 से 30, कोई डाउट? तो ये इनडायरेक्टली CF ही दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता चल रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता, ठीक है ना? ओके। ठीक है। तो पहले इसका क्लास इंटरवल बनाएगा, कैसे बनाएगा? पहला वाला तो 0 से शुरुआत होगा, तो क्या बनेगा, 0 से 20, ये टेबल बन गया, ये CI बन गया। दूसरा 20 से 25 भी बनेगा, तो याद रखना इसका क्लास साइज 5 है, पहला वालों को इग्नोर। 25 से 20, सॉरी 30, 30 से 35, ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, कोई प्रॉब्लम? तो देखो वही यहाँ पे किया, ये कंटिन्यू किया और CF को उतार लिया, डन। ठीक है, डन ना? हाँ डन। अब एक चीज बताना, हाँ, 1 1 1 2 2 3 3 3 3, ये 3, ये 2, ये 4, पर जब CF देखेगा ये 3, यहाँ तक 5, यहाँ तक 9, हाँ या ना? हम्म। अब हमको CF से F निकालना है, तो तुमको पता है यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 5 है, तो 5 माइनस 3 2 आएगा ना F निकालने के हाँ। लिए। तो बस यहाँ उल्टा करना है, जहां वहां ऐड करता रहा, यहाँ देखो पहला वाला सेम करो, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, 100 माइनस 98 2। बाकी कहानी सेम है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब n/2 निकालो, मिडिल क्लास निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया, बाकी मुद्दा कुछ नहीं है। बस हमको यही बताना था, अगर लेस देन गिवन है तो कैसे करना है, कोई डाउट? डन। नहीं। कैलकुलेशन देख लेना, तुम लोग खुद से करना, ये काटा पीटी कर दिया बहुत, खत्म सिलेबस ऑलमोस्ट। एक और क्वेश्चन, अगर ग्रेटर देन दे दे तो क्या करना है? अच्छा एक और चीज, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, हाँ ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है ना? एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में मीडियन या मोड दो वैल्यू दे देगा, तुमको मीन निकालने देगा, समझ रहा है? कोई भी दो वैल्यू गिवन होगा, कोई भी दो वैल्यू गिवन होगा, तुमको तीसरा निकालने देता है। तो 3 मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीन, टू मीन, तो ऐसे याद रखो 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, तो मीडियन मोड मीन, मी मो मी, जैसे याद रखो तुम्हारा ट्रिक है, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 मतलब मीडियन मोड मीन, ठीक है? तो 3 मीडियन 1 मोड प्लस 2 मीन, कोई डाउट? नहीं भैया। हम एक और फॉर्मूला था ऐसा, मेरे को बता रहा, 3 मीडियन माइनस मीन इक्वल टू मोड माइनस मीन, हाँ ये फॉर्मूला भी है, तुम इसको जब सॉल्व करेगा तो यही बनने वाला है। तुम ये भी याद रख सकता है, मीडियन माइनस मीन मोड माइनस मीन, पर मीडियन माइनस मीन में 3 मल्टीप्लाइड है, तुम ये भी याद रख सकता है। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, इसी से ये डिराइव हुआ है। एग्जाम में याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में ये रिलेशनशिप देता है, कभी ये भी देता है, तो दोनों सही है। उल्टा भी कर सकता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, ऐसे भी कर सकता है एमसीक्यू में, तो वो तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तुमको जो रिलेशन पता है उसी को उल्टा पुल्टा करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। और कभी कभी ये भी दे सकता है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना ये आ रहा है नहीं आ रहा है, अदरवाइज इसको याद कर लो, 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन इक्वल टू मोड माइनस मीन, ये भी एक फॉर्मूला है। तो एक बार ये बुक में ही नोट करके रख लो, 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन इक्वल टू मोड माइनस मीन, ये नोट कर लो बुक में, ठीक है? इसको बोलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला।
तो अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको बोला है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, तुम बताओ इसमें से निकालना सबसे आसान कौन सा है निकालना, जो टाइम बचाएगा, टेबल भी कम बनाना पड़ेगा, बताओ कौन सबसे ज्यादा आसान है, बताओ कोई। ये वाला ये वाला क्या होता है? मीन, मीन मीडियन, मोड में मीडियन कौन सा निकालना सबसे ज्यादा आसान है? कम टाइम कंज्यूमिंग, फॉर्मूला वाइज जो भी है। मोड। मोड, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन। अब एग्जाम में तीनों निकालने दिया है, तो हमेशा याद रखना मीन कभी मत निकालना, मीन टाइम कंज्यूमिंग है, टेबुलेटेड ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मोड और मीडियन निकालो और मीन के लिए फॉर्मूला यूज करो, समझ रहे हैं ना? मिलेगा 5 मार्क्स, बेकार का क्यों मीन का टेबल बनाना, समझ रहे हम क्या बोल रहा है? अगर भैया एग्जाम में तीनों निकालने देता है तो मीडियन और मोड निकालो, बिकॉज टेबल भी कम बनेगा, खाली एक एक्स्ट्रा सीएफ ऐड होने वाला है 3 कॉलम का, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, खाली फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। दोनों निकालो और फिर इस फॉर्मूला से मीन निकालो, कोई डाउट? समझ गया? हम्म और एग्जाम में एमसीक्यू में भी देता है, तुमको मोड और मीडियन दे देगा, बोलेगा फाइंड मीडियन, फाइंड मीन, इस टाइप का देता है। एमसीक्यू कंफर्म है इसका बेस्ड। एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करो फिर चैप्टर खत्म। हाँ, खाली वो ग्रेटर देन वाला एक्स एंड वाई, ये वाला एग्जांपल भी आता है, कृष्णा देख लेना। हाँ, ये वाला एग्जांपल देखना कृष्णा, तुम्हारा बुक में जो भी है। भैया। हाँ बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, एक क्वेश्चन और है। अच्छा, आप समझ गया? हाँ अरे वाह। अच्छा, ये देखो मोड एन वाला है, मोड एन वाला मतलब एग्जांपल हम समझाता है, 1 1 1 2 2 2। जब मोड एन बोलेगा मतलब क्या हुआ, इस बार लास्ट से काउंट हो रहा है, 3 4, इतना तक ही रखता है। हाँ, जब मोड एन 1 बोलेगा मतलब 1 से 4 तक, मोड एन 2 बोलेगा 2 से 4 तक, मोड एन 3 बोलेगा 3 से 4 तक। इस बार स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है, एंड तक हो रहा है। हाँ या ना, समझ रहा है क्या बोल रहा है? हेलो हेलो, हाँ भैया। इस बार स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है, एंड से हो रहा है। तो इसका टेबल कुछ यहाँ पे, ये लोग सम नहीं देना एक भी। हाँ ये देखो, तो एग्जाम में क्या करेगा, तुमको ये दे देगा और सीएफ दे देगा, ये दे देगा और सीएफ दे देगा। तो कुछ नहीं करना है, मोर देन 0, फिर मोर देन 10, मतलब जो क्लास इंटरवल बनेगा 0 से 10 तक बनेगा, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तुम देखो वही बन रहा है। ठीक है, ओके। अब तुमको निकालना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लास्ट से निकालो, कुछ नहीं करना लास्ट से। सिंस यहाँ जा रहा है, देखो पहला 8 है, 8 ही रहा, कहानी सेम है। इसके बाद 15 माइनस 8 7, 24 माइनस 15 9, 31 माइनस 24 7, 35 माइनस 31 4, वैसे ही माइनस करके निकालना है। और जब तुमको तुम्हारा एफ मिल गया तो तुम अपना नॉर्मल सीएफ निकाल लो, ताकि तुम अपना कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, ओके। हाँ भैया। बट तुमको एक लॉजिक हम बता देता है, तुम अगर इसको अवॉइड करके यही करना चाहता है तो हम n/2 वाला दिखाता है। यहाँ पे n क्या है, 53 है, बता तो 53/2 क्या होगा लॉजिकली, कितना आता है फटाफट बताओ। 26.5। कितना? 26.5 क्या? 26.5 मतलब यहाँ पे है, तो इसका ऊपर वाला CF 29 है, मतलब क्लास इंटरवल क्या हुआ 60 से। 70। अब वही 26.5 यहाँ देखो, यहाँ पे है नहीं। हाँ। पर इस बार भी हमको क्या लिखना है, CF ग्रेटर कौन है 31, तो यही वाला पोर्शन आने वाला है। इनडायरेक्टली तुमको अगर लोअर वाला भी दिया हुआ तो टेंशन का बात नहीं है, बट मत करना। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा CF का वैल्यू में, हम बस बता रहा है। अगर तुमको मीडियम क्लास निकालने देता है तो बेकार का ये CF निकालने का जरूरत नहीं है, इसी CF से काम बन जाएगा। पर तुम चाहे तो कंप्लीटली इसको अवॉइड कर सकता है, तुम बस इसका इस्तेमाल करो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है तो बस नीचे से माइनस करके फ्रीक्वेंसी निकालो, और फिर अपना नॉर्मल मेथड फॉलो करो जो तुम लेस देन वाला निकालता है। इसको बोलता है लेस देन CF, इसको बोलता है मोर देन CF या ग्रेटर देन CF। ठीक है, डन। तो अगर सिर्फ दोनों आ रहा है तो एक बार लिख देना मोर देन CF लेस देन CF जो भी है। डन, समझ गया?
कोई डाउट? नहीं। एक फाइनल की पॉइंट है एंड खत्म। ओके, मीन वाला मैं हमको बताना था, हम तब से सोचा बताएगा पर रह जाता बताना। ये वाला देखो, हाँ मान लो 590 के बाद 610 भी होता, हाँ तो इस बार कितना ऑब्जर्वेशन है बताओ? कहाँ दिखा रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मान लो 510 से 610 होता तो इस बार कितना ऑब्जर्वेशन है? 6, और अब कितना एक्स आई? 6 एक्स आई। हाँ इस बार एज्यूमिन कौन सा लेगा? इस बार मिडिल में तो दोनों आ गया ना, 550 और 570। हाँ। इस बार कौन सा लेगा? इन दोनों के 550। बीच का। नहीं, दोनों में से कोई भी एक लो, बीच का नहीं होता है। तुम्हारा चॉइस है, तुम 550 भी ले सकते हो, 570 भी ले सकते हो, ठीक है? डन। ठीक है भैया। पर मेरा रिकमेंडेड है वही लो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस केस में 8 है तो ये लेना बेहतर होगा। हमेशा वही लो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या फिर ऊपर वाला लो ताकि नेगेटिव नंबर कम आए और पॉजिटिव ज्यादा आए, ठीक है ना? डन। पर एक चीज जांचना, कभी मान लो एक्स और वाई मिसिंग में आता है, मान लो यहाँ एक्स है और यहाँ 8 है, तो हमेशा अगर एक्स और वाई वाला में चॉइस में आता ना तो ये वाला लेना। तो इसका फायदा क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा और एक्स जीरो जीरो गायब हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा। जब मिसिंग टर्म में आ जाता ना एक्स वाई वाला में, तो अगर बाई चांस तुम्हारा जो एज्यूम मीन है उसमें अगर एक्स है तो उसी वाला को एज्यूम मीन मान लेना, तो वो गायब हो जाएगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है ना? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही आंसर आएगा। तो हमेशा ट्राई करना अपर वाला को मानो, दोनों में से कोई भी एक ले सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। किसी को कोई डाउट स्टेटिस्टिक्स में? नहीं भैया। पक्का? हाँ। तो हम लोग मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म, कुछ छूटा तो नहीं है मैथ्स में? कोई भी चैप्टर रह गया हो? कंस्ट्रक्शन है ना? वो तुम्हारा है, उसके अलावा नहीं ना हर्ष? खत्म हो गया सर। तो हम हाँ कृष्णा को कंस्ट्रक्शन का एक बार कुछ भेज देगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास वाला मैथ्स में कल तो हम साइंस ही करेगा ताकि ईवीएस कल पूरा खत्म कर दे हम, जो एक चैप्टर बचा हुआ है कल ही खत्म कर देगा हम। फिर टाइम बचा तो मैथ्स करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट मैथ्स क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 4 का, ठीक है? ठीक है भैया। हम पहले डायरेक्टली सारा समझा देगा ताकि फटाफट खत्म हो, फिर तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना। हम वन को में खाली समझाएगा और सबका इक्वेशन बनाएगा, क्वाड्रिक सॉल्व करना तुम लोग का काम है। इसका सोल्यूशन पीडीएफ मेरे पास है, हम वो भी भेज देगा तुम लोग को। डन।